जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, सर्दी का मौसम तो चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। इसलिए आप लोग घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेरे साथी। घूमने तो जाइए मत, क्योंकि घूमने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे साथी। पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप जो आपका जो रियल लाइफ होगा, जो दुनिया है, उसे आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मेरे साथी, मैं आपका रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं साथियों, आपके इस परिवार पे आज मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके सुनहरे जो सपने देखे हैं आपने, उसे साकार करने के लिए मेरे साथी मेरा एक छोटा से योगदान है। एक मुहिम में मेरे साथी मैथ और रीजनिंग यूट्यूब पर एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क साथियों पढ़ाने के लिए। तो मैं छोटा सा मुहिम तो चला ही रहा हूँ, योगदान दे ही रहा हूँ। इसे कामयाब बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए मेरे साथी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना एक बहुमूल्य और अमूल्य, ठीक है, समय दीजिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे साथी। यही मुझे आप लोगों से आशा है, उम्मीद है। ठीक है, तो ज़्यादा न बात करते हुए मेरे साथी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक है क्रम परीक्षण, है ना, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था, आपको कुछ टाइप्स कैसे बताए थे कि कुछ लोग हैं, उसमें कोई बीच में बैठा है, इधर से बाएं से कुछ क्रम है, दाएं से कुछ क्रम है, तो हम निकाल लेते थे कितने टोटल हैं। कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन थे जिसमें टोटल दिया था और बोलता था कि दाएं से इधर से इतने नंबर पे है तो बाएं से कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं आज, तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा मेरे साथी। और उससे पिछला वाला हमने आपको बताया था डायरेक्शन का, तो उसे भी देख लीजिएगा। टेस्ट का ये रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो मेरे साथी, आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और रमेश दाएं से 17वां है। ठीक है, तो एक पंक्ति है, अब पंक्ति यानी कि लाइन, और ऐसे है मेरे साथी, लिखा है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही आप काम कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा स्टक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिखा है कि बच्चे की एक पंक्ति में हरीश बाएं से, तो बायां इधर हो गया मेरे साथी। ठीक है, ये दायां ये बायां, तो बाएं से जो हरीश है, हरीश है, उसका जो स्थान है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा है? 11वां है, 11वां मेरे साथी। ठीक है, और बोला है कि मंगेश, और मंगेश दाएं से 17वां है, इधर से मंगेश है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है, अब ये नहीं पता, ये गैप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मंगेश है 17वां, यहाँ पर कौन बैठा है भाई? मंगेश है। इधर से है बायां, दाएं से, सॉरी, इधर दायां है, ये आपको भी पता है, इधर बायां है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो मेरे साथ ही जैसा कि बोला है कि यदि वे अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां होगा और मंगेश की दाएं से 16। अब ये कहा, अब ऐसे नहीं होंगे, अब इस तरह हो जाए, ये मंगेश इसकी जगह आ जाए और हरीश जो है मंगेश की जगह चला है। अब यहाँ पे मंगेश हो गया, मंगेश। ठीक है, यहाँ पर हो गया हरीश। चलो, तो अब बोला भी है क्वेश्चन में कि जब ये इंटरचेंज करते हैं अपनी जगह को, अपने स्थान को, तो उसमें किसी का स्थान दिया होगा उसी साइड से। कैसे दिया है? लिखा है कि बदल ले तो हरीश बाएं से 13वें स्थान पे जाता है। पहले 11वें पे था, अब 13वें पे यहाँ पर हो गया। कितने पे हो गया? 13वें पे, 13वां नंबर। ठीक है, ये इधर से है मेरे साथी, इधर से है, बाएं साइड से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 11वां था, तो इधर कितने लोग रहे होंगे? 10 लोग। ठीक है, ये हो गया 11। ठीक, ये 12 होगा और तुरंत उसके बाद आ जाएगा 13, तो 13 वाला स्थान यहाँ पर। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि इसमें खाली स्थान में कोई होगा, ऐसे नहीं है, ये तो हम मान के अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। चलिए, जब ये 13 पे आ गया तो इधर कितने लोग रहे होंगे? 12 लोग रहे होंगे इधर। और इधर कितने लोग रहे होंगे? मंगेश यहाँ पर था, मंगेश तो 17वां था इधर से कितना था मंगेश? 17वां, और इधर से हरीश था 11वां। बीच में एक लोग हैं,
चलो, मंगेश इधर से 17वां था तो 16 लोग इधर रहे दाएं साइड। तो क्या पूछा है? तो पूछा है मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो 17 तो ये था मंगेश दाएं से, 17 ये था, 18 ये हो गया, और ये वाला कौन सा आएगा? 19वां। कौन सा होगा? मंगेश होगा 19वें स्थान पे, 19वीं। ठीक है, 19वें स्थान पे कौन होगा? मंगेश होगा दाएं साइड से। अब बाएं से तो यहाँ पे 11वां होगा ही होगा। मेरे साथ ही जैसा कि आपका ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग एक बार प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरे साथी कि आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को लास्ट तक एकदम देखिएगा मेरे साथी। बहुत ही बेहतरीन आज का क्लास होने वाला है मेरे साथी। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है मेरे साथी, इसमें फार्मूला तो नहीं, आप चीज़ों को अगर समझ के लगाएंगे तो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि फार्मूला अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हम फार्मूले से ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए मेरे साथी, लिखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां और सुरेश का दाईं ओर से 9वां है। देखो मनीष है बाईं ओर से 9वां। ठीक है, मनीष है, और मेरे साथी कौन है? और सुरेश है दाईं ओर से 9वां। सुरेश भी 9वां स्थान पे है, लेकिन मेरे साथी सुरेश लेकिन क्या है? 9वें स्थान पे, लेकिन दाएं साइड से है। अब ये इंटरचेंज करेंगे, उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली। अब क्या हुआ कि मनीष यहाँ पर चला आया, किसके जगह पे? सुरेश की जगह, और सुरेश मनीष की जगह पे चला गया। चलो, तो अब क्या हुआ? तो मेरे साथ ही अब हुआ ये, सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। अब क्या होता है कि सुरेश जो है पहले तो 9वां पे था, अब दाईं ओर से 18वां पे हो जा रहा है। अब यहाँ से अगर देखें हम तो क्वेश्चन बोला कि अब 18वें नंबर पे आ गया है, 18वें पे। तो इधर कितने लोग रहे होंगे? यहाँ 17 लोग रहे होंगे। ठीक है, समझ गए आप? 9वां यहाँ पर है तो यहाँ पे 8 लोग रहे होंगे मेरे साथी। 8 1 9, और तो 9 हो गया। अब जोड़ने पे 17 होना चाहिए, तो 17 यानी कि बीच में कुछ लोग रहे होंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो कितने लोग रहे होंगे? 9 तो यहाँ तक हैं। ठीक है, यहाँ तक, और ये इधर से 9 लोग। 9 हो गया तो 8 9 होता है 17, तो 8 लोग बीच में रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद यहाँ पे 18वें पे आया होगा। तो देखो 8 ये 9 ये, तो 8 8 16 1 17 ऐसे, या फिर यहाँ तक 9 है, ये 8 17 एक 18वें नंबर पे आ गया। तो हमने क्या देखा कि बीच में 8 लोग थे। तो अब बताना क्या है? बताना ये है मेरे साथी कि बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा है, मतलब बाईं ओर से यहाँ पर मनीष कितने पे है। ये जो मनीष आके अब बैठा है यहाँ पर कितना पे होगा? तो 9 ये है, 8 ये है, तो ये भी 18वें पे होगा। कौन से पे होगा? 18वें पे होगा मेरे साथी, जैसा कि ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा मेरे साथी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीआई एग्ज़ाम 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप जाके देख लीजिएगा, यकीन न हो तो। ठीक है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन मेरे साथी, एग्ज़ाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये, जो इससे पिछले वाला बताया था। तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन ला रहा हूँ किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न ही है। ठीक है, इधर उधर से मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा मेरे साथी। आपको जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो सेलेक्टिव होंगे और आपके एग्ज़ाम में आने योग्य होंगे, या फिर संभावना उसके आने की उम्मीद होगी। बस ये होगा कि न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो इसके लैंग्वेज है, जो इसके जिस टाइप्स के हैं क्वेश्चन, इसी टाइप्स के आपके एग्ज़ाम में आएंगे मेरे साथी। तो मेरे साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और ये टाइप्स एक था। अब दूसरे टाइप्स का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या कैसे निकालते हैं, अधिकतम कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। लिखा कि एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से 6वां है। मोहन आगे पीछे, अगर हम इधर ही से कर लें, ठीक है, ये मान लेते हैं पीछे है, पीछे से, ठीक है, इधर से मान लेते हैं मेरे साथी आगे से, ठीक है, आगे से मान के कर सकते हैं आप, मैथ ओरिजिनल ऐसी ही है। तो एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें, मान लेते हैं मोहन यहाँ पर, मोहन है 7वां है मेरे साथी, ठीक है। और लिखा है कि जबकि सोहन आगे से 6वां है, 6वें नंबर पे सोहन है मेरे साथी। कौन है? सोहन है, ठीक है, ये सर। चलो अब कुछ कहा होगा, क्या कहा है पढ़ते हैं। कहा है मेरे साथी, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। राम कहीं है यहाँ पर, बीच में है एकदम, ये है चीजें, राम दोनों के बीच में खड़ा है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हुई, ये पूछा है मेरे साथी। जब न्यूनतम संख्या की बात कहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कोलैप्स करेंगे। क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे। कैसे? इस तरह नहीं रहेगा। जब मैक्सिमम कहेगा तो ऐसे रहेगा, तब जोड़ देते हैं सीधे। लेकिन इसमें क्या कहेगा, इसमें मेरे साथी ऐसे कर देंगे। मान लेते हैं कि 7वां यहाँ पर है, लास्ट एकदम उसका, ठीक है। और यहाँ से इसका राम का 6वां, तो मेरे साथ ही जब 6वां होगा 7वां होगा तो ये जस्ट इसके बगल में होगा। यहाँ पे अगर एक होगा, देखो अगर हम पूरा काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 एक 7वां ऐसे हो गया, ठीक है। गैपिंग मत देखिएगा, कहाँ ज़्यादा गैप है कहाँ कम गैप है, ये मैं बता दूँ। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कौन है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं मोहन है मेरे साथ ही, मोहन इधर से पीछे से, तो आगे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे राम है, राम है, अरे राम का नाम, सॉरी, राम तो बीच में ना, ये मोहन है तो ये सोहन है मेरे साथ। और ये भी कहा है कि जो राम है इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। तो 2 2 4, इनका बीच क्या होगा, बीच नहीं निकल रहा है यहाँ पे, तब आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जब बीच नहीं निकलेगा तब आप ऐसे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का इसमें क्या है कि आने की संभावना उत्तर का 1 से अधिक हो सकते हैं, 1 2, है ना। तो हमने देखा यहाँ से नहीं सेट हो रहा था, तब मेरा ये वाला जो सेटिंग था इसमें हम देखेंगे, ठीक है। ये हमने कोलैप्स करके बनाया था। चलो अगर यहाँ पे 6 लोग रहे होंगे, कितने? 6, एक 7 हो गया। इधर कितने रहेंगे? 5 एक 6, ठीक है। अब ये हो गया 7। इन दोनों के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है कि दोनों के बीच में बैठा है? हम बीच में बैठा है, इन दोनों के बीच में बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम का है, जब मिनिमम का है, मिनिमम कितने लोग हैं, तो सीधे जोड़ दो आप। क्या? ये 7 है, यहाँ तक 7वें नंबर 7 आए 6, 7 6 13 1 14। मिनिमम इतने हो सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है मेरे साथी। इसके अलावा आप कोई भी लेंगे तो सीट नहीं सेट हो पाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी फॉर दी नहीं सही होगा, ठीक है। समझते हुए आप चीज़ों को चलिएगा मेरे साथी। थोड़ा से एनर्जी फुल नहीं है क्लास, कोई बात नहीं मेरे साथी, आप लोग हैं, आप लोग एनर्जी को बनाए रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए मेरे साथी, और अपने मंजिल की तरफ देखते रहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए मेरे साथी। और इस